हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम शेड्यूलर पढ़ लेंगे। शेड्यूलर क्या होता है, तो मैं अगर आपको मैपिंग दिखा दूं तो शेड्यूलर मैक में रहता है। ठीक है, मैक लेयर में रहता है। मैक लेयर में और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ रहती है, जैसे कि हमने पढ़ा है BSR, PHR। ठीक है, कंट्रोल एलिमेंट, एक शेड्यूलर हो गया जो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन, बीम फेलियर रिकवरी। ठीक है, उसके बाद में हार्क, और इतनी चीज़ें रहती है, और भी एक दो चीज़ें रहती है, DRX। ठीक है, सब पे अलग अलग सेपरेट हमने वीडियो बनाए हैं, सब में पढ़ा है। तो इस वीडियो में हम देख लेंगे कि ये शेड्यूलर क्या होता है। अब मैक में जो शेड्यूलर रहता है ना, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं आराम से, उसके बाद में देखते हैं। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। सो a scheduler can employ various strategies ranging from the simplest round robin method to more advanced approaches. राउंड रोबिन शेड्यूलर का एक मेथड है, एल्गोरिदम समझ लो। सो सच एज कॉम्प्लेक्स क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेस्ड स्ट्रेटेजीज फॉर एन इंटेलिजेंट शेड्यूलर टू मेक efficient decisions. It relies on multiple inputs such as buffer status, channel quality, and UE capabilities. Note that the scheduler makes independent downlink and uplink scheduling decisions on a slot by slot basis. So when the scheduler execute uplink and downlink scheduling, it prioritizes meeting the retransmission needs of the UE nodes for each scheduled slot over new transmissions. In each scheduled slot, the scheduler performs these steps. ठीक है, अब कैसे कैसे कौन सी स्टेप्स फॉलो करेगा शेड्यूलर, वो देख लो। अब आपको एक समझ में आ गया होगा कि शेड्यूलर काम क्या करता है। बेसिकली जो जितने भी रिसोर्सेज है उसको इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ करता है। ठीक है, और प्रोवाइड करता है। सो रीट्रांसमिशन शेड्यूलिंग क्या होता है? द शेड्यूलर एट द जी नोड बी नोड माइट नीड टू शेड्यूल रिसोर्सेज फॉर रीट्रांसमिशन फॉर मल्टीपल यूई नोड्स, with each UE node potentially having multiple packets awaiting retransmission. So both uplink and downlink retransmissions follow a similar process. So the scheduler first selects a set of UE nodes that need retransmission for one or more packets, then create a random over sequence of these nodes to serve their retransmission requirements. Then scheduler selects a packet from the first UE node in the sequence, assign frequency requests for the packet, and moves to the next UE node in that slot. Then this process continues until the scheduler exhausts all the resources or allocates resources to each UE node for retransmission. Once in that sequence, so the scheduler performs non-adaptive retransmission, retaining the transmission characteristics of the ओरिजिनल ट्रांसमिशन। ठीक है, कैसे कैसे इफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करता है वो मल्टीपल यूई के लिए, वो चीज़ बताई गई है। अब न्यू ट्रांसमिशन शेड्यूलिंग में कैसे करेगा? सो द शेड्यूलर परफॉर्म्स न्यू ट्रांसमिशन शेड्यूलिंग इफ रिसोर्सेज रिमेन आफ्टर री ट्रांसमिशन शेड्यूलिंग। बोथ अपलिंक एंड डाउनलिंक द ट्रांसमिशंस फॉलो ए सिमिलर प्रोसेस। फॉर न्यू ट्रांसमिशन शेड्यूलिंग यूई node must meet this criteria to be eligible. So the UE node did not get an opportunity for retransmission in the slot. The UE node has an non-empty queued buffer with packets awaiting to be transferred, or the UE node has at least one free HARC process to be available. इन केसेस में रीड न्यू ट्रांसमिशन शेड्यूलिंग हो सकती है। ठीक है, अब द शेड्यूलर एग्जीक्यूट दिस न्यू ट्रांसमिशन यूजिंग स्ट्रेटेजी सच एज राउंड रोबिन, प्रोफेशनल फेयर एंड बेस्ट सिक्योर। ये समझ लो, ये तीन मेथड है शेड्यूलर के पास में कि कैसे कैसे रिसोर्सेज को वो असाइन करेंगे। अभी आगे देखेंगे हम। सो एडिशनली यू कैन कस्टमाइज दिस न्यू ट्रांसमिशन यूजिंग द NR शेड्यूलर क्लास। अब ये जो क्लासेस है ना, राउंड रेबिन, प्रोफेशनल फेयर और बेस्ट सिक्योर, ये जो तीन क्लासेस मैंने आपको बताई, ये आप सिमुलेटर में चेंज भी कर सकते हो। जो भी सिमुलेटर आप यूज़ करते हो, ठीक है, RNH का यूज़ करते हो, या क्वालकॉम का TBS यूज़ करते हो, या फिर एरोफ्लेक्स यूज़ करते हो, की साइट यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो, ठीक है, वो आप ये जो मेथड्स है इनको चेंज भी कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, ओवरव्यू देखते हैं हम एनआर शेड्यूलर का। सो द न्यू रेडियो शेड्यूलर इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ 5G एनआर प्रोटोकॉल स्टैक, efficiently allocating radio resources to user equipment nodes. The scheduler resides in the MAC layer of the 5G protocol stack and ये वाला इसका फिगर है जो हमने अभी देखा। तो ये जी नोड बी का साइड है, ये ट्रैफिक इधर से RLC मैक फिजिकल, और ये चैनल के होते हुए अपलिंक डाउनलिंक जो भी है वो हो जाएगा। तो ये टूल बिक्स की इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि सिमुलेटर में कैसे मतलब शेड्यूलर को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। So you can configure an NR scheduler at the 5G base station node using the configure scheduler object function of the NR GNodeB object. So you can use the scheduler name value argument to specify these scheduling strategies. So तीन मेथड जिससे मैंने आपको बताया, राउंड रोबिन, बेस्ट चैनल क्वालिटी इंडिकेटर और प्रोफेशनल फेयर, और एक कस्टम शेड्यूलर भी आता है। ठीक है, चार मेथड हो गई। तो ये मेथड क्या करता है, राउंड रोबिन प्रोवाइड्स इक्वल शेड्यूलिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द यूई नोड्स। ठीक है, CQI शेड्यूलर क्या करता है, प्रायोरिटाइज द यूई नोड्स विद द बेस्ट CQI। ठीक है, प्रोफेशनल फेयर क्या करता है, कॉम्प्रोमाइजेज बिटवीन द राउंड रोबिन एंड बेस्ट CQI शेड्यूलेटर्स, इन दोनों का मिक्स है ये वाला। ठीक है, और कस्टम शेड्यूलर करता है, इनेबल यू टू राइट ए कस्टम शेड्यूलिंग लॉजिक टू राइट ए कस्टम शेड्यूलर यूज ए सब क्लास इनहेरिटेड NR शेड्यूलर। ये वाली क्लास सिलेक्ट करके सिमुलेटर में फिर तुम अपने हिसाब से कस्टम उसको जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो दिस टॉपिक आउटलाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डाउनलिंक एंड अपलिंक शेड्यूलर एज वेल एज कस्टमाइजेशन ऑप्शन सपोर्टेड बाय द 5G टूल बॉक्स सिमुलेटर पे। ठीक है, अब शेड्यूलर का रोल क्या होता है वो देख लेते हैं। सो द प्राइमरी रोल ऑफ ए शेड्यूलर, एक मिनट, द प्राइमरी रोल ऑफ ए शेड्यूलर इज टू असाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज फॉर बोथ अपलिंक एंड डाउनलिंक डायरेक्शंस। So it determines the timing and the allocates specific bandwidth segments for a UE to use when transmitting or receiving data. So additionally, the scheduler defines transmission characteristics such as modulation and coding scheme and precoder. ठीक है, अब frequency resources कैसे assign करेंगे? So typically a scheduler assigns frequency resources in the form of resource blocks or resource block group. ठीक है, so an resource block is the smallest unit of frequency allocation consisting of 12 subcarriers और 5G toolbox support the resource allocation type। ठीक है, तो दो टाइप के हैं, एक टाइप रिसोर्स एलोकेशन टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में एलोकेट्स ए कंटिजियस सेट ऑफ रिसोर्स ब्लॉक टू ए यूई नोड और अलाउज नॉन कंटिजियस फ्रीक्वेंसी रिसोर्स फॉर ए यूई नोड एंड ऑपरेट एट द लेवल ऑफ रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप। चंक में देंगे वो रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं रहेंगे। टू सेट द रिसोर्स एलोकेशन टाइप यूज द रिसोर्स एलोकेशन टाइप नेम वैल्यू आर्ग्यूमेंट। ये तो मतलब सिमुलेटर का पार्ट हो गया। ठीक है, अब टाइम डोमेन्स में क्या करेंगे आप, सो ए शेड्यूलर टिपिकली एलोकेट्स टाइम रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ स्लॉट्स where each slot consists of 14 FDM symbols while the 5G specification permits symbol level scheduling enabling packet transmission duration smaller than a slot. So 5G toolbox does not currently support symbol level scheduling। ठीक है, किसी में रहता है सपोर्ट और किसी में नहीं रहता है। ठीक है, तो उसका रोल तो आपको पता चल गया। अब देखो अपलिंक शेड्यूलिंग में क्या क्या फीचर्स आते हैं। सो द अपलिंक शेड्यूलर असाइंस ए फिजिकल अपलिंक सेट चैनल ग्रांट्स टू द यूई नोड्स, और ये जो टेबल में है इसमें बताया गया है कि एज सपोर्टेड बाय द 5G टूल बॉक्स। सो पेंडिंग अपलिंक रीट्रांसमिशन फॉर यूई नोड्स। ठीक है, ये इनपुट है समझ लो। तो फेल्ड अपलिंक पैकेट रिसेप्शन एट द GNodeB नोड होगा, तो ये तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब ये यहाँ पे देखो अप्लीकेबल शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजीज है ये। ठीक है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट शेड्यूलर है और ये इनपुट है। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें यही तीन मेथड है, प्रोफेशनल फेयर, बेस्ट CQI और राउंड रॉबिन और कस्टम शेड्यूलर। यही सब जगह आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हर जगह। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट है ये सब जगह अलग अलग है। तो कौन सी मेथड यूज़ होगी वो यहाँ बताई गई है, लेकिन क्या इनपुट है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो अपलिंक बफर स्टेटस ऑफ यूई नोड्स, तो क्या होता है उसका सोर्स इन्फॉर्मेशन क्या होगी। सो बफर स्टेटस रिपोर्ट सेंड बाय द यूई नोड टू द GNodeB नोड। यू कैन एक्सेस द अपलिंक बफर स्टेटस इन्फॉर्मेशन थ्रू द बफर स्टेटस UL और LCG प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं ऑफ द यूई कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द NR शेड्यूलर क्लास। तो इसको अगर सेट करना है तो सेट द अपलिंक BSR पीरियडिसिटी, यूज द BSR पीरियडिसिटी नेम वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ द कनेक्टिविटी ऑब्जेक्ट फंक्शन। ठीक है, तो इतनी टाइप तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे है
अपलिंक चैनल क्वालिटी ऑफ यूई नोड्स, ठीक है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। सर्व्ड अपलिंक डेटा रेट्स फॉर यूई नोड्स, ठीक है। रेडियो अपलिंक रेडियो लिंक कंट्रोल आरएलसी बियरर कॉन्फ़िगरेशन फॉर यूई नोड्स और कस्टम यूई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इन सब की डेफिनेशंस पढ़ लेना तो और ज़्यादा एक आइडिया हो जाएगा। इसमें कस्टम शेड्यूलर काम आ जाएगा, इसमें क्यूएस बेस्ड कस्टम शेड्यूलर रहेगा, इसमें प्रोफेशनल फेयर और कस्टम शेड्यूलर रहेगा, ठीक है। इस टाइप से ये सब सर्विसेज अपलिंक में देगा। अब अगर डाउनलिंक की अगर मैं बात करूँ तो देखो, द डाउनलिंक शेड्यूलर असाइंस फिजिकल डाउनलिंक सेट चैनल असाइनमेंट टू द यूई नोड्स, और उसमें क्या था, अब अपलिंक में PUSCH, ठीक है। तो डाउनलिंक में वही सेम चीज़ है, ये इनपुट रहेगा, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा और ये अप्लीकेबल फॉर शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजीज रहेंगी। तो यही यहाँ पे भी वही मेथड है, प्रोफेशनल फेयर, बेस्ट CQI और राउंड रॉबिन, ठीक है, और कस्टम शेड्यूलर, यही 4 मेथड है। तो 4 टाइप के मतलब शेड्यूलर होते हैं। सो पेंडिंग डाउनलिंक रिट्रांसमिशन फॉर यूई नोड्स, ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड बाय द यूई नोड्स टू द जी नोड बी नोड फॉर फेल्ड डाउनलिंक रिसेप्शन। वैसे ही डाउनलिंक बफर स्टेटस फॉर यूई नोड्स, सो द RLC लेयर ऑफ द जी नोड बी नोड रिपोर्ट्स द डाउनलिंक बफर स्टेटस of UE nodes to the scheduler. So you can access the downlink buffer status information through the buffer status DL logical channel ID से और UE context, ठीक है। वैसे ही और भी सर्विसेज है, जैसे कि डाउनलिंक चैनल क्वालिटी ऑफ यूई नोड्स, सर्व डाउनलिंक डेटा रेट्स ऑफ यूई नोड्स, डाउनलिंक RLC बियरर कॉन्फ़िगरेशन फॉर यूई नोड्स और कस्टम यूई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन इसकी पढ़ लेना, और ये टाइप्स है कौन सा शेड्यूलर यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इतना तो समझ में आ गया अपनों। अब ये क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ शेड्यूलर डिसीजन फॉर यूई नोड। सो द जी नोड बी नोड कम्युनिकेट्स डाउनलिंक शेड्यूलिंग डिसीजन टू यूई नोड्स बाय यूजिंग द PDCCH, ठीक है। हाउएवर द सिस्टम लेवल सिमुलेशन ऑफ 5G टूलबॉक्स डज नॉट मॉडल PDCCH. Instead, the G node B sends the scheduling decision to UE nodes in an out-of-band manner. This is out-of-band delivery involves sending grants directly to the destination, bypassing the channel and avoiding the use of any time frequency resources. ठीक है, ये कुछ मतलब जो सिमुलेटर का स्पेसिफिक चीज़ है ये, कि PDCCH यूज़ करेंगे या PDSCH यूज़ करेंगे, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना अपने को। तो ये एक सिमुलेटर का मतलब है कि मतलब एक सिमुलेटर ने बताया है। मैं सिमुलेटर क्यों बोल रहा हूँ इसमें ज़्यादा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आगे मैं अभी क्यों सिमुलेटर के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। सो इन नेट सिम, एक मिनट, सो इन नेट सिम द मैक्स शेड्यूलर एट ईच बेस स्टेशन जी नोड बी डिसाइड्स द यूई वाइज PRB लोकेशन फॉर एवरी स्लॉट. So in FDD, both PDSCH and PUSCH allocations are output per slot, while in TDD, the appropriate PDSCH और PUSCH allocation is output in every slot, DLUL, ठीक है। TDD FDD का समझ में भी आता है, डिफरेंस है वो। तो सपोज ये शेड्यूलर है आपका, ठीक है। अब देखो ये इनपुट ले रहा है यहाँ पे हार्क, ID, रिडंडेंसी वर्जन और न्यू डेटा इंडिकेटर। यहाँ से ये इनपुट ले रहा है CQI, ब्लर, माइमो लेयर। जहाँ से ये इनपुट ले रहा है जी नोड बी कॉन्फ़िगरेशन, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, बफर फेल, टाइप ऑफ ट्रैफिक, GBR, नॉन BR। अब देखो ये शेड्यूलिंग डिसीजन ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे इसने डिसीजन लिया। अब ये डिसीजन किस मेथड पे लेगा, वही 4 मेथड है ना, राउंड रॉबिन, प्रोफेशनल फेयर, बेस्ट CQI और क्या था, कस्टम शेड्यूलर, ठीक है। 4 मेथड थी। ये डिसीजन लेके PRB एलोकेशन किया, MCS सिलेक्शन किया और ओपन आउटर लूप लिंक एडेप्शन किया, और रिसोर्स ग्रिड में उसने रिसोर्स दे देगा यूई को, सी। सो द शेड्यूलर टेक्स द फॉलोइंग इनपुट फॉर ईच जी नोड बी एन अटैच्ड यूई। सो नंबर ऑफ माइमो लेयर्स, ठीक है, DL PDSCS साइनर एट ईच लेयर, UL PDSCS साइनर एट ईच लेयर, and CQI at each layer, MCS at each layer, DL buffer, UL buffer, buffer field, type of traffic, GBR, non-GBR, DL hark, UL hark, redundancy version, hark ID, network indicator toggle, new data indicator, target blur and the current average blur, ठीक है। So the scheduler also uses the number of PRBs available in the G node B, ठीक है। तो और रीट्रांसमिशन आर प्रायोरिटाइज ओवर फर्स्ट ट्रांसमिशन, जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था, रीट्रांसमिशन की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी
इनिशियल ट्रांसमिशन और न्यू ट्रांसमिशन से, ठीक है। अब ये 3 मेथड है जैसे मैंने आपको बताया, राउंड रोबिन, प्रोफेशनल फेयर और मैक्स थ्रूपुट। तो राउंड रोबिन क्या होता है, इट डिवाइड्स द अवेलेबल पीआरबीज अमंग द एक्टिव फ्लोस, those logical channels that have a non-empty RLC queues, or the MCS of each user is calculated accordingly to the received CQI, ठीक है। प्रोफेशनल फेयर क्या होता है, scheduler works by scheduling active user when its instantaneous channel quality is high relative to its own average channel condition over time. So the PF scheme is based on the current data rate for each user and the exponentially weighted moving average data rate over an immediate prior predefined interval for each user. So in comparison with the round robin scheduler in which UE are cynically scheduled irrespective of the channel condition, the professional fair scheduler maximizes the system throughput while maintaining long-term fairness in the allocation of resources between user, इसलिए इसका फेयर नाम दिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फेयरनेस। सो मैक्स थ्रूपुट क्या होता है, इट एलोकेट्स पीआरबी टू द एक्टिव फ्लोज टू मैक्सिमाइज द अचीवेबल रेट, इन अदर वर्ड इट सिलेक्ट्स द यूजेस द सीज द हाइएस्ट सीक्यूआई। अब देखो यहाँ मैक्स थ्रूपुट क्यों लिखा है, ये बेस्ट सीक्यूआई है, ठीक है। 4 टाइप के शेड्यूलर होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैक्स थ्रूपुट का मतलब CQI ही होता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, और फोर्थ क्या था अपना, कस्टम शेड्यूलर था, ठीक है। अब देखो ये एक सिमुलेटर का पार्ट है, द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द G-Node B इंटरफेस 5G और डेटा लिंक लेयर। अब देखो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी पिक्चर, देखो तीनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो शेड्यूलर। ये सिमुलेटर का स्नैपशॉट है जहाँ पे इसने SMF1 यूज़ किया है, UPF3 यूज़ किया है, AMF2 यूज़ किया है, G-Node भी यूज़ किया है, और मैक एड्रेस इसका ये है, ठीक है, और ये इसका स्नैपशॉट है, ठीक है। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। द शेड्यूलर आउटपुट इज UE वाइज PRP लोकेशन इन द UL and DL इन एवरी स्लॉट। अब स्पेशल क्लासेस हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सो करियर एग्रीगेशन, द शेड्यूलर रन्स ऑन ए पर करियर बेसिस, ठीक है। तो NSA मोड में क्या होता है, ट्रैफिक इज स्प्लिट बिटवीन 4G एंड 5G, मतलब E-Node B और G-Node B। सो अबाउ मैक मतलब PDCP से ही ट्रैफिक क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जैसे अपन ने स्प्लिट बिहेवियर में देखा था। सो द शेड्यूलर रन्स इंडिपेंडेंटली ऑन द E-Node B एंड G-Node B, ठीक है। NSA में आपको पता है 2 शेड्यूलर काम करते हैं, एक E-Node B साइड और एक G-Node B साइड में, लेकिन करियर एग्रीगेशन में एक ही शेड्यूलर काम करता है, ठीक है। So the application prioritize and heterogeneous traffic in 5G. The types of QoS are GBR और नॉन GBR, ठीक है। सो गारंटीड बिट रेट इसमें कैसे काम आएगा, सो विच इज ट्रांसमिटेड इन RLC अनएक्नॉलेजमेंट मोड, applications which have UGS priority set are transmitted in unacknowledgement mode, which is transmitted in RLC acknowledgement mode। ये ठीक है जी, सिमुलेटर का कुछ पार्ट है थोड़ा। The Mac scheduler allocates resource on a combined acknowledgement plus acknowledgement mode RLC की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Once UE wise allocation is complete, RLC would first transmit the unacknowledgement mode traffic followed by the acknowledgement mode traffic to that UE and so on for the UEs। So assumption कुछ limitations यहाँ पे दी गई है कि तुम कैसे कैसे शेड्यूल्ड कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को। So if fading is enabled, the channel changes every coherence time. However, within the coherence time for every UE, the channel is flat across the system bandwidth. That is, the channel fading is not frequency selective. So as a result of the above assumption, the scheduler just maps PRB counts to the UE. For example, there could be 100 PRBs allocated across 3 UEs, 50, 30, 20, but PRBs within a slot are not differentiated in frequency. So the scheduler allocation PRB to UEs is instantaneously applied in the DL and UL without any delay. Transmit power is equal for all the users. For one user, transmit power is split equally between the MIMO layer and control packets such as the BSR report, uplink assignments or are assumed to be sent out of band. The resources of transmission of these control packets are part of overhead which is reduced from the available resources defined in the net sim। अच्छा ठीक है। अब हाई लेवल ऑफ फैक्टर्स ऑफ शेड्यूलिंग क्या होगी, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये शेड्यूलर है और ये इनपुट ले रहा है शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट की, रेडियो बिहेवियर की,
QS रिक्वायरमेंट की, BSR की, मेजरमेंट की, सब चीज़ की, ठीक है। और फिर ये डिसीजन लेता है और रिसोर्स ब्लॉक असाइन करता है, ठीक है, TTI बंडलिंग में। TTI क्या होता है, दूसरा वीडियो जाके देख लेना, उसके बारे में बताया मैंने। सो एट हाई लेवल view, NR scheduling is not much different from LTE scheduling in terms of overall concept. So in this page, I will desire on the overview of NR scheduling and the further details will be linked several pages overall, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं शेड्यूलर का। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट द शेड्यूलर इज टू स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इन अदर वर्ड इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय 3GPP। अभी समझा मैं क्यों बार बार सिमुलेटर के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ये 3GPP ने डिफाइन नहीं किया है, ये वेंडर लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हमें अपना शेड्यूलर कैसे बनाना है। सो ऑलमोस्ट नो E-Node B और G-Node B vendors release the details of the scheduler. This high level description on the scheduler or SRS range G-Node B which are presented by one of the workshop presentation, this would be a rare chance to take a look into the picture of scheduler which are implemented in a real product. अब ये जो है ये प्रोडक्ट जैसे कि किसी वेंडर ने बनाया है, तो ये इस टाइप से उसने डिज़ाइन किया है। सो द शेड्यूलर यूजेज रियल टाइम इनपुट्स टू मेक प्रिसाइज डिसीजन अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, ensuring efficient uses of spectrum, maintaining quality of services across both control signaling and data transmission. So the following diagram represents the interaction between various components and the scheduler. तो ये शेड्यूलर है, ये RLC बफर की इनपुट ले रहा है, UE और सेल कॉन्फ़िग की बफर ले रहा है, स्लॉट इंडिकेशन की बफर ले रहा है, और आउटपुट में क्या दे रहा है, ग्रांट दे रहा है, PUSCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH, CSIRS, ठीक है। अब ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है, जैसे कि पहले भी हमने देख लिया है, पढ़ लिया ऑलरेडी हमने ये, लेकिन ये दूसरे वे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एक बार आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो अच्छे से, अच्छी डिटेल दी गई है। अब टाइप्स ऑफ डाउनलिंकिंग शेड्यूलिंग क्या होती है, अब दो टाइप की शेड्यूलिंग होती है, एक डाउनलिंक शेड्यूलिंग और एक अपलिंक शेड्यूलिंग। तो डाउनलिंक में भी दो टाइप की शेड्यूलिंग होती है, एक डायनेमिक शेड्यूलिंग और एक SPS शेड्यूलिंग, ठीक है। सो सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग होती है। सो डायनेमिक शेड्यूलिंग इज द मैकेनिज्म इन विच ईच एंड एवरी PDSCH इज शेड्यूल्ड बाय DCI 1-1 में होगा, ठीक है। और SPS इज द मैकेनिज्म इन विच द PDSCH ट्रांसमिशन इज शेड्यूल्ड बाय RRC मैसेज, ठीक है। अब ये समझ लो कि डायनेमिक शेड्यूलिंग ऑन डिमांड है, ठीक है। डायनेमिक शेड्यूलिंग क्या है, ऑन डिमांड है, जब ज़रूरत होगी जब भी भेजेंगे। लेकिन सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग क्या है, पीरियडिक है, बार बार रिसोर्स आते ही रहेंगे, तुम नहीं मांगोगे तो भी आएंगे। तो डायनेमिक शेड्यूलिंग और SPS शेड्यूलिंग, तो ये UE है और ये G-Node भी है। देखो ये DCI यहाँ पे आया, ठीक है, PDCCH जिसको लेके आया PDSCH चैनल पे, एक मिनट, ये देखो ये कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन RRC में ये जब जब मतलब G-Node भी इसको देगा तभी ये इसको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरे वाले में SPS में ये UE है, ये G-Node भी है। RRC सिग्नलिंग में एक बार इसकी अगर पीरियोडिसिटी डिफाइन हो गई, ये देखो ये पीरियोडिसिटी अगर एक बार डिफाइन हो गई तो ये DCI आते रहेगा, ठीक है। ये देखो PDSCH ये आते रहेंगे। मेरा पेंसिल अब काम नहीं कर रहा है लग रहा है, बैटरी उतर गया। ये देखो, तो चलो दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। अब समझ में आ गया, इसमें दो टाइप की शेड्यूलिंग है, एक डायनेमिक शेड्यूलिंग और एक SPS शेड्यूलिंग। डायनेमिक शेड्यूलिंग और SPS शेड्यूलिंग की अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें दी गई है आराम से। तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा ये पेंसिल चल नहीं रहा अच्छे से, इसका बैटरी उतर गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। और अपलिंक शेड्यूलिंग में भी दो टाइप की शेड्यूलिंग होती है, एक डायनेमिक शेड्यूलिंग और एक कॉन्फ़िगर्ड शेड्यूलिंग होती है। तो डायनेमिक शेड्यूलिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल एंड कैन अडेप्ट टू वेरिंग ट्रैफिक डिमांड्स और रिक्वायर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ PDCCH। कॉन्फ़िगर्ड शेड्यूलिंग क्या होती है, इफिशिएंट फॉर पीरियडिक, ये भी पीरियडिक होती है, इसमें भी एक ही चीज़ है, अपलिंक में भी एक डायनेमिक है और एक कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये देखो यहाँ पे ये डायनेमिक शेड्यूलिंग है, जब भी G-Node भी रिक्वेस्ट करेगा तब तुम्हें डेटा भेजना है, ठीक है, बार बार तुम्हें डिकोड नहीं करना है PDCCH। तो और अब शेड्यूल क्या होगी, पीरियडिक क्या होगी, पीरियडिसिटी ये होगी कि बार बार तुम्हें ये चीज़ मिलते जाएंगी, ठीक है। PUSCH तुम्हें देखो बार बार वो भेजते ही जा रहा है, चाहे तुम्हारे पास डेटा है या नहीं है, ये पीरियडिक है क्योंकि बार बार वो चेक कर रहा है। और एक बार क्योंकि कॉन्फ़िगर हो गया RRC सिग्नलिंग से, एक बार कॉन्फ़िगर हो गया तो बार बार फिर तुम्हें डेटा मतलब वो रिसोर्सेज है
वो तुम्हें फिक्स रहेंगे, तुम्हारे पास वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे तुम डिटेल पढ़ सकते हो डायनामिक शेड्यूलिंग और कॉन्फ़िगर्ड शेड्यूलिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बस इतनी था। तो ये कंप्लीट शेड्यूलर का पार्ट है, जिसमें डाउनलिंक और अपलिंक में मैंने डिफरेंसेस भी आपको बता दिए हैं कि क्या क्या होता है और शेड्यूलर कैसे काम करता है। ठीक है।